अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो भाई मुल्तान का मौसम तो बहुत अच्छा हुआ है आजकल, और ऐसा लग रहा है कि अल्लाह ताला ने जो मौसम अच्छा किया है वो सिर्फ़ इसलिए किया है कि ताकि मुल्तानी जो सारे लोग हैं ना, वो अपने अपने जो उन्होंने बारबेक्यू करने था वो कर लें, क्योंकि इतनी गर्मी में तो बारबेक्यू हो ही नहीं सकता था ना, जितनी गर्मी ईद पर थी। तो खैर आज हमारा मूड है आज सारा बारबेक्यू करने का, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है आज मैं उठी और कमरा जो है ना, मेरा दिल चाह रहा था कि इतने मज़े का मौसम हो रहा है तो कुछ फ़्रेश ना मैं ज़रा कमरे में स्प्रे करूँ। तो आज मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ये जैपनीज़ चेरी ब्लॉसम जो बॉडी शॉप का है, वो बड़े मज़े की इसकी खुशबू है, तो मैंने पूरे कमरे में ना इसकी स्प्रे कर दी थी। और भाई मेहंदी जो है वो अब उतरने का नाम नहीं ले रही, 4-5 दिन हो गए, अब दिल चाह रहा है बस उतर जाए, क्योंकि ये हल्की हल्की जो चिप डॉफ हुई हुई होती है ना, ये अच्छी नहीं लगती। और भाई सबसे मज़े की बात जो आज हुई है ना, वो ये हो गया कि हम लोग के जो घर की सारी स्त्रियाँ थी ना, वो सारी की सारी ख़राब हो गई। 2 से 3 स्त्री थी और सारी की सारी ख़राब हो गई, ठीक है। और शाम में हमने बारबेक्यू पे जाना था, और गैस का भी अपना ही शेड्यूल है, उसकी मर्ज़ी होती है तो वो आती है, अदरवाइज़ नहीं आती। तो 12 से 2 बजे तक तो आती है, क्योंकि दोपहर का खाना बनाना होता है। तो अब जो है वो 1 बज रहा था, और 1 बजे सबको पता चला कि भाई हमारी जो स्त्रियाँ हैं ना, सारी ख़राब हो चुकी हैं। तो बस फिर सब ने फटाफट यही वाली लोहे वाली इस्त्री उठाई, और इसको ना गैस पे गरम कर कर के ना हम लोगों ने बार बार जो है वो इस तरह हमने कपड़े प्रेस किए हैं। एंड आई स्वेयर इट वाज वेरी हैवी। और ये जो इस्त्री है ना, ये मेरे दादी के ज़माने की इस्त्री है, और अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे कि मतलब उनकी इस्त्री अभी तक हमने संभाल के रखी हुई है, और आज तक वो किस तरह ये काम आई है। क्योंकि मैं इस तरह से फ़र्स्ट टाइम इस्तेमाल करी थी, और इस तरह मैंने कभी प्रेस ही नहीं की है, तो मेरा हाथ जल गया था, ये तो वाकई होना था। तो खैर फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में ना क्रंच क्रीम पड़ी हुई थी, तो मैंने फटाफट ना वही लगा ली, क्योंकि बहुत ज़्यादा जल रहा था, बहुत ज़्यादा। और साथ मेरा ये सीन हुआ कि यार जो मैंने सूट पहनना था ना, वो साथ ही साथ ना जल भी गया, जो मैंने इस्त्री करी थी, तो फ़ायदा नहीं हुआ। फिर बस मेरा दिमाग घूम रहा था, और मैं कही थी कि बस अब मुझे कोई ठंडा ठंडा कोई चीज़ खानी है, अदरवाइज़ मेरा दिमाग घूमे जा रहा था, और मेरे दिमाग में कोई काम ही नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरा बिल्कुल नया सूट जो है ना वो जल गया था। अच्छा, तो खैर फ्रिज में शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि ये पड़ी हुई थी, आइसक्रीम पड़ी थी। मैंने कहा चलो यार आइसक्रीम से ही अपना दिमाग थोड़ा ठंडा करते हैं, क्योंकि शाम में तो जाना ही है, और पहला बारबेक्यू था जिस पे हमें इनविटेशन आया था। जाने का मेरा बहुत ज़्यादा मूड था, लेकिन इतने सारे हैज़र्ड के बाद ना मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था कि यार मैं जाऊँ। लेकिन खैर फिर भी मैंने अपने दिल को मनाया कि नहीं यार, ऐसे मौके जो है ना वो बार बार नहीं आते, तो अवेल दिस मोमेंट और चलो चलते हैं। तो खैर मौसम काफ़ी अच्छा हुआ था ना, तो मेरा दिल भी चाह रहा था बाहर जाने को। फिर मैंने अपना माइंड बना ही लिया कि यार चलते हैं। अच्छा, वैसे मुझे गैदरिंग्स पे जाने का ना बहुत ज़्यादा शौक़ है, कि सब मिले जुलें और इस तरह की गैदरिंग्स हो ना, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन ऐसी चीज़ें हो जाए ना, फिर मुझे मज़ा नहीं आ रहा होता। लेकिन मैंने कहा चलो यार, अब बस मैंने इरादा कर लिया था तो चलते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने हेयर केयर स्टार्ट की। सबसे पहले जो मेरा ओजी हेयर ऑयल है, अगर आप लोग मेरे बहुत पुराने फॉलोवर्स हैं तो उन्हें पता होगा, ये दादोस हेयर ऑयल है, और मैं इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, बहुत पसंद है मुझे ये। और मैंने इसकी बॉटल्स ख़त्म की हुई हैं, और नो डाउट इससे मेरे बालों को बहुत ज़्यादा बेहतर कर दिया है। और आजकल मैंने ना ये डर्मा रोलर स्टार्ट किया है यूज़ करना, ये मैंने दराज से ही मंगवाया था। तो इसकी जो है ये 540 नीडल्स वाला ये है डर्मा रोलर, और इसकी जो है ना ये 0.5 वाला है वाला। अच्छा, वैसे जो आजकल डर्माटोलॉजिस्ट रेकमेंड कर रहे हैं ना, 0.25 से 0.5 वाला ही रेकमेंड कर रहे हैं। तो मैंने जो है वो 0.5 वाला लिया है, क्योंकि बाल थोड़े से ना ज़्यादा ही गिर रहे हैं। मानसून का सीज़न आ जाता है ना, ये गर्मी ज़्यादा हो तो पसीने से बाल बहुत गिरते हैं, तो इस वजह से मैंने ये डर्मा रोलर लिया है। तो ये काफ़ी अच्छा आया है, और बहुत रीज़नेबल मुझे मिल गया था दराज से। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह डाल दूँगी। साथ मैंने एक ये दराज से एक हेयर मास्क मंगवाया था, राइट आफ्टर हल्के से गीले बाल होते हैं ना मेरे, तो उस पर मैं ये लगा लेती हूँ एज अ मास्क, और 20 मिनट के बाद मैं इसे धो लेती हूँ। तो आई गेस कि इसका जो है वो अभी रिज़ल्ट मुझे 1-2 बार या 2-3 बार मैं इस्तेमाल करूँगी, फिर मैं सही से बताऊँगी कि इसका रिज़ल्ट कैसा है। लेकिन अभी तो फ़िलहाल मुझे ये अच्छा ही लग रहा है। तो जाने से पहले हेयर केयर के साथ साथ स्किन केयर भी मेरा दिल चाह रहा था कि मैं कर लूँ, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपना हाथ भी जला बैठी थी, और ये सारी चीज़ें हो चुकी थी। तो मेरा बिल्कुल मूड नहीं था कि अब मैं स्किन केयर करूँ। बस फिर मैंने सब कुछ छोड़ दिया।
हाथ जलाने के बाद और कपड़े जलाने के बाद फिर ख्याल आया जी घर में तो आयरन स्टीमर भी है, और फिर मुझे रोना भी आया, साथ साथ मुझे गुस्सा भी आया कि यार मैंने अपना हाथ भी जला लिया, मैंने अपने कपड़े भी जला लिए, और फिर मुझे ख्याल आ रहा है कि घर में स्टीमर भी है। इनफैक्ट मैंने मामा से बात ही नहीं की ना, अगर मुझे होता तो मामा मुझे पहले मशवरा देती, लेकिन बस मैंने अपनी अकल दौड़ाई तो वो ज़्यादा ही कुछ अकल मैंने अपनी दौड़ा ली ना। तो खैर मैंने इसे प्रेस किया, काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा आदत नहीं है आयरन स्टीमर इस्तेमाल करने की। तो इसे प्रेस कर लिया, फिर मैंने सारी चीज़ें एसेसरीज वगैरह निकाली। मैंने सोची थी कि मैं ना इसके साथ सेम कलर का एक्सरसाइज करती हूँ, लेकिन मुझे जब मैंने सारी चीज़ें निकाली और ज्वेलरी वगैरह निकाली ना, तो मुझे गोल्डन जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा अच्छी लगी थी, तो फिर मैंने सारी गोल्डन चीज़ें ही निकाल ली। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि इसके साथ गोल्डन एसेसरीज अच्छी लग रही हैं या नहीं लग रही। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो एंड आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गिव मी अ बिग थम्स अप, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर आपके घर में ऐसा कुछ हो जाता है तो आप लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे ज़रूर दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।